बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करोड़ करोड़ एहसान कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर काम अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से आज हमारी अक्सरियत नेकी के रास्ते से दूर होती जा रही है। शायद इसी वजह से हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना है। कोई बीमार है तो कोई कर्जदार, कोई घरेलू नाचाकियों का शिकार है तो कोई तंग दस्त व बेरोजगार, कोई औलाद का तलबगार है तो कोई नाफरमान औलाद की वजह से बेजार। अलगरज हर एक किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबती फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो इस सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो मुआफ कर देता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यकीनन दुनिया व आखिरत की हर परेशानी का हल अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों में लग जाना है। लिहाजा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला के कामों में लग जाता है अल्लाह ताला उसके कामों में लग जाता है। मुसलमानों के लिए सबसे पहला फर्ज नमाज है, मगर अफसोस कि आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं। यकीनन नमाज दीन का सुतून है। नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है। नमाज से रहमत नाज़िल होती है और नमाज से गुनाह मुआफ होते हैं। नमाज बीमारियों से बचाती है। नमाज दुआओं की कबूलियत का सबब है। नमाज से रोजी में बरकत होती है। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है। नमाज अज़ाबे कब्र से बचाती है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज पुरसिरात के लिए आसानी है। नमाज जहन्नम के अजाब से बचाती है। और नमाज हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाजी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात नसीब होगी। और नमाजी के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसे बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों,
बेनमाजी से अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है। जो जानबूझकर एक नमाज छोड़ देता है तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। नमाज में सुस्ती करने वाले को कब्र इस तरह दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी और उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी और उस पर एक खौफनाक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा और कियामत के रोज उसका हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, जानबूझकर नमाज कज़ा करने वालों के बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहन्नम में एक वैल नामी खौफनाक वादी है जिसकी सख्ती से खुद जहन्नम भी पनाह मांगता है। जानबूझकर नमाज कज़ा करने वाले उसके मुस्तहिक हैं। कसदन नमाज कज़ा करने वालों के लिए अहादीस मुबारका में भी अजाब वारिद हुए हैं। चुनाचे समाअत फरमाइए कि मेराज की रात सरवर कायनात शाहे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये भी मुलाहिजा फरमाया, कुछ मर्दों और औरतों के सरों पर फरिश्ते ज़रबे लगाते थे और चोट से उनके दिमाग इस तरह बहते थे जिस तरह बड़ी नहर बहती हो, और वो दर्द से चीखते हुए कहते थे, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय हलाकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा रहमत में अर्ज किया गया, ये वो लोग हैं जो वक्त गुजार कर नमाज पढ़ते थे, यानी नमाज कज़ा करके पढ़ते थे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर सर में हमें मामूली सी चोट भी लग जाए तो हम तकलीफ की वजह से तड़प उठते हैं। तो अगर नमाज़ें कज़ा करने की सूरत में हमारे नाजुक सरों पर फरिश्तों ने हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए तो फिर हमारा क्या बनेगा। काश हमारी कोई नमाज कज़ा ना होती। फजर की नमाज में सोए रहने वाले और नमाज का वक्त सोकर गुजारने वालों की होलनाक सजा का अहवाल समाअत फरमाएं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान से फरमाया, आज रात दो शख्स यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा में ले आए। मैंने देखा कि एक शख्स लेटा है और उसके सहाने एक शख्स पत्थर उठाए खड़ा है और पे दर पे पत्थर से उसका सर कुचल रहा है। हर बार कुचलने के बाद सर फिर ठीक हो जाता है। मैंने फरिश्तों से कहा, ये कौन है? उन्होंने अर्ज किया,
आप आगे तशरीफ ले चलिए। मजीद मुनाजर दिखाने के बाद फरिश्तों ने अर्ज किया कि पहला शख्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ये वो था जिसने कुरान पाक को याद करके छोड़ दिया था और फर्ज नमाजों के वक्त सो जाने का आदी था। इसके साथ ये बर्ताव कियामत तक होता रहेगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कसदन नमाजें कज़ा करने वाले और झूठी कसमें खाने वाले को जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जाएगा। चुनाचे हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मुहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि क़ियामत के दिन एक शख्स को अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे जहन्नम में जाने का हुक्म फरमाएगा। वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मुझे किस लिए जहन्नम में भेजा जा रहा है? इरशाद होगा, नमाजों को उनका वक्त गुजार कर पढ़ने और मेरे नाम की झूठी कस्में खाने की वजह से। एक शख्स का वाक़या है कि उसकी बहन फौत हो गई। जब उसे दफन करके लौटा तो याद आया कि रकम की थैली कब्र में गिर गई है। चुनाचे वो अपनी बहन की कब्र पर आया और उसको खोदा ताकि थैली निकाल ले। उसने देखा कि बहन की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। चुनाचे उसने यूं तो कब्र में मिट्टी डाली और गमगीन रोता हुआ माँ के पास आया और पूछा, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी बहन के अमाल कैसे थे? वो बोली, बेटा क्यों पूछते हो? अर्ज की, मैंने अपनी बहन के कब्र में आग के शोले भड़कते देखे हैं। ये सुनकर माँ भी बेचारी रोने लगी और कहा, अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती किया करती थी और नमाज औकात गुजार कर पढ़ा करती थी, यानी नमाज कज़ा करके पढ़ती थी। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं शैतान हमें इन वसवसों में ना मुब्तला कर दे कि नमाज कज़ा करना ही सख्त गुनाह है, लिहाजा नमाज रह जाए तो इसे कज़ा ही नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। कज़ा नमाज अदा करने के बाद तौबा से मुआफ़ी की कवी उम्मीद है, मगर जो नमाज सिरे ही से ना पढ़े उसको तौबा से नमाज मुआफ़ नहीं हो जाती। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला किसी मुसलमान को महज अपनी रहमत से बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दे तो वो उसकी शान करीमी है। बहरहाल नमाजों की आदत डालिए और अगर पिछली नमाजें बाकी हैं तो इनका भी हिसाब लगाकर कज़ाए उम्री का एहतमाम कीजिए। नीयत साफ, इंशाअल्लाह मंजिल आसान। आप हिम्मत कीजिए, मायूस ना हो। आमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, अगर किसी पर 60 साल की नमाजें बाकी हों और वो सारी नमाजें कज़ा उम्री करने की नीयत से घर से बाहर कदम रखे और मौत आ जाए तो इंशाअल्लाह इसकी मग़फ़िरत हो जाएगी।
अल्लाह ताला से दुआ है कि जो दर्स बयान हुआ है, अगर इसमें कोई गलती कुताही हुई हो तो मुआफ़ फरमाए, और इस दर्स बयान को समझने और अमल करके अपनी ज़िंदगी और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।